राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, सफला एकादशी व्रत कथा में आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी के दिन जरूर सुने इस कथा को। इस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में यानी कि 2024 में पहली एकादशी यानी कि पुष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जा रहा है। इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत अपनी नाम स्वरूपा फल प्रदान करता है। इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूरी होती है। पुष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि आज 7 जनवरी को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से और कथा सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब हम लोग सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जय हो विष्णु भगवान। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे गजानन, पुष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अंततः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पुष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम अग्रचिंत होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पशुओं में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्विन मेघ और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मानो सदैव एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, मेवे आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इन सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जगराता करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल नहीं मिलता है, इससे उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनो। ध्यानपूर्वक मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। उसके बाद चंपावती नगरी में एक महामनी नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक वाला नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर्व स्त्री और वेश्या गमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण विष्णु की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज से निकाल दिए। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करना और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नगरवासियों और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को
लोग देवताओं की किंडा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पूष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका। उनके हाथ पैर ठंडक हो गए, करक हो गए। सूर्यास्त होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्यहीन के जब सुबह हुआ, उसके बाद धूप का समय हुआ, सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह सामर्थ्य न था। अंत्य पैरों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यास्त हो गए थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही इसको खाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। इसके इस उपवास और जागृता से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास आ गया। उनके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिए और वन का रास्ता ले लिए। वन में वह तपस्या करने के लिए चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुरुष आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण परम भक्त हो गए। वृद्धा होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया, जैसे उनके पिता तपस्या करने के लिए गए थे, और अंतिम समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय श्री हरि। जो मानुष इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं पुच्छ और सिंहों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को सुनने से, कथा पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि। अब हम लोग सुनेंगे सफला एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। सफला एकादशी व्रत के प्राप्त काल स्नान आज से निर्भीत होकर साफ कपड़े पहन ले, संभव हो तो पीला कपड़ा पहने। इसके बाद हाथ में जल लेकर सफला एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उनको पीला फूल, चंदन, हल्दी, रोले, अक्षत, फूल, केला, पंचामृत, तुलसी का पात्र, धूप, दीप, मिठाई, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। इसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करें। फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें। उसके बाद सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और कार्य में सफलता के लिए श्री हरि से कामना करें। दिन भर फलाहार करते हुए व्रत रखें। दिन भर भागवत जागरण करें। रात्रि में हरि भजन करें। अगले दिन सुबह पूजा के बाद पारण कर लें और अगले दिन तुलसी माँ की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी माँ की कथा सुने और फिर तुलसी जल लेकर और व्रत का पारण करें। तो अब हम लोग सुनेंगे भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश्वर हरि, स्वामी जय जगदीश्वर हरि। भक्त जनों के संकट छल में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिंस मन का, सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश्वरी। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश्वरी। तुम परम परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वरी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भक्तन। ओम जय जगदीश्वरी। तुम हो एक अगोचक, सबके प्राणपति। किस विधि मूल दयामी, तुमको मैं कुमती। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश्वरी। विष्णु विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वरी। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण किया, लगू मेरे। ओम जय जगदीश्वरी। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवंचित फल पावे। ओम जय जगदीश्वरी। स्वामी जय जगदीश्वरी। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, हमारी कथा और आरती और विधि कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें।